नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट अभ्यास प्रश्न और ये मैं भाग 8 हल कर रहा हूँ। इससे पहले भी मैं टेट का जो मैथ्स का कोर्स है वो पूरा करा चुका हूँ और आगे भी फिर से हम इसको शुरू करेंगे और फिर से टेट का जो संपूर्ण कोर्स होगा मैथ का वो फिर से मैं बेसिक से शुरू कराऊँगा आपको। इसका एक पहला सवाल है, वह कौन सी संख्या है जिसका 14% 84 है। यहाँ नहीं दे रखा है, देखिए जिसका, वह कौन सी संख्या है, वह कौन सी संख्या है जिसका, तो वह कौन सी संख्या, मैंने x मान ली, वो संख्या x है जिसका, का की अगर आ जाए तो हम गुणा का निशान लगा देंगे। 14% कितना दे रखा है, 84 दे रखा है। बस इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए आप, x इंटू के 14/100, 14 छिके 84, 100 का इधर गुणा हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 600। वो कौन सी संख्या है, वह संख्या आपकी 600 है। मैं ज़्यादा लेंथी या बड़े सवाल करना नहीं चाह रहा हूँ इसमें, ताकि वो आउट ऑफ कोर्स हो जाए। हमें ऐसे ही सवाल चाहिए जो कि टेस्ट से संबंधित हो। 12/80 का कितना प्रतिशत है, 12 किसका कह रहा है, 80 का, जिसका बोले वो संख्या नीचे आ जाएगी 12 और इंटू के 100। तो आप इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए, उत्तर प्राप्त हो जाएगा। 4×12, 4×2 8 और 20 पंजे 100, 5×3 15। कितना प्रतिशत है, 15%। जिसका बोलता है कि यह किसका प्रतिशत है, वो संख्या हमेशा नीचे आएगी। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं बस। अगर आप ये इन पॉइंटों को भूल जाएंगे तो सवाल नहीं हो पाएंगे। आपको ये याद रखना है, जिसका, जिसके लिए बोलता है वो संख्या नीचे आएगी। 1 घंटे का, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 1 घंटे का, इसका मतलब 1 घंटा कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा। 1 मिनट 48 सेकंड से कितना प्रतिशत है, तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड होती हैं, प्लस 48 कितनी हो जाएंगी, 160 हो जाएंगी, 160 सेकंड। 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं, 60 इंटू के 60, तो बराबर के 3600 सेकंड, 3600 सेकंड हो जाएंगे। अब ये क्या कह रहा है, 1 घंटे का, जिसका बोलता है वो हमेशा कहाँ पे आएगा, वो नीचे आएगा। 108 सेकंड को कह रहा है वो, और इंटू 100, 0 से 0 काट दीजिए इसको, और 36 से 3 बार कट जाएगा। 3% है, कितना है, 3%। अगला सवाल देखते हैं। एक स्कूल में 70% छात्र लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या 240 है तो उस स्कूल में कितने लड़के हैं। देखिए, अगर 240 वो 70% छात्र लड़के हैं तो 30% क्या होंगी, हमारी गर्ल्स होंगी। गर्ल्स कितनी होंगी, हमारी 3% होंगी, ये गर्ल्स होंगी। ये 30% कितने के बराबर दे रखी है, 240 के बराबर दे रखी है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा और 3×8 24 हो जाएगा। 1% बराबर के 8, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100 का इधर भी गुणा करूंगा और इधर भी गुणा करूंगा। अरे यार, कितनी हो जाएंगी, 800। मतलब टोटल जो छात्र हैं वो कितने, 800 हैं। अब 800 में से आप कितने गर्ल्स घटा दीजिए तो आपको बॉयज़ पता चल जाएगा। हमें क्या चाहिए, बॉयज़ चाहिए, तो घटा दीजिए गर्ल्स को आप इसमें से। गर्ल्स कितने, 240 है, घटा दीजिए, 0 आ जाएगा। यहाँ कितने आ जाएगा, 10, 10 में 4 जाएंगे तो 6 बचेंगे, 7 में दोगे तो 5 बचे, 560। कितने लड़के हैं, 560 लड़के हैं आपके। अगला सवाल देखते हैं। ये 100 का गुणा किया है मैंने, ध्यान रखना है इसमें दोनों साइड में। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने 240 बाद में लिखे हैं, 240 जो लड़कियाँ बाद में घटाई हैं। अगर आप चाहें तो अलग एक लाइन बढ़ा के इसको आप लिख सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है इसमें, एक व्यक्ति का वार्षिक वेतन 7500 रुपये है, 8% की वृद्धि करने पर उसका नया वेतन कितना होगा। वार्षिक वेतन कितना है हमारा, 7500। कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 8% की वृद्धि हो रही है इसमें। 0 से 0 काट दीजिए, 8×5 = 40
और 8×7 = 56, 600 रुपये की वृद्धि हो रही है। कितने रुपए की? 600 रुपये की। तो वार्षिक वेतन कितना हो जाएगा? 7500 में आप कितने जोड़ेंगे? 600 जोड़ दीजिए इसमें। 0 5 और 6 11, 8100। वार्षिक वेतन कितना होगा? 8100 रुपये। या आप सीधे ऐसे भी कर सकते हैं इसको, 7500 में आप सीधे 1 से 8 का गुणा कर दीजिए। आप 0 से 0 काट दीजिए तो भी इतना ही आएगा, 81। तो फिर सीधा आपका 8100 निकल के आ जाएगा। यह आप ऐसे भी इसको आप हल कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है इसमें, मोहन के पास श्याम से 20% अधिक धन है। श्याम से कितना है? 20% अधिक धन है मोहन के पास। तो ये मैंने मोहन मान लिया और ये श्याम मान लिया इधर। मान लीजिए मोहन के पास श्याम से ज़्यादा बता रहा है, तो इसका मतलब अगर श्याम के पास कितना है? 100 है, तो मोहन के पास कितना होगा? 120 होगा। 0 से 0 काट दिया मैंने, 2 6 12 और 2 5 10। ये कितना निकल के आएगा? 6:5 निकल के आ गया। अब देखिए जो श्याम दे रखा है, श्याम का कितना दे रखा है? 5 बराबर के दे रखा है 500। तो 1 बराबर कितना आएगा? 100 आ जाएगा। इस 100 का गुणा आप इसमें कर दीजिए, 600। 600 कितना होगा? 600 होगा मोहन का धन। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि लगातार आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे।